हेलो इंजीनियर्स, दिस इज इंजीनियर रोहित चतुर्वेदी। आज फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल द सूर्यवेदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर रोहित चतुर्वेदी, न्यू दिल्ली द्वारका मोड़ ब्रांच से। इंजीनियर्स, आज मैं आपको ये वीडियो जो लेकर आया हूँ, इसमें मैं इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जो इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछ जाते हैं। इसमें मैं आपको 5 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो इंटरव्यू में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं। लेकिन इंटरव्यू आप अगर एज अ फ्रेशर दे रहे हो या फिर एज अ साइड इंजीनियर इंटरव्यू देने जा रहे हैं किसी कंपनी में, तो उस केस में आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपको क्वांटिटी सर्वे को लेकर कुछ क्वांटिटी सर्वे को लेकर आपको ना उसमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए एंड बीबीएस को लेकर भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तब चल के आप जाकर वहां पर इंटरव्यू देने जाइए। जैसे क्वांटिटी सर्वे की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको आना चाहिए कि कैसे कॉन्क्रीट में अपन सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट निकालते हैं। एंड अगर और ब्रिक के बारे में अगर बात करें तो कैसे नंबर्स ऑफ ब्रिक निकालते हैं, उसमें कैसे मोटार निकालते हैं, उसमें मोटर का जो रेशियो दिया जाता है तो उस रेशियो के अकॉर्डिंग कैसे सीमेंट एंड सैंड निकालते हैं। एंड अगर बीबीएस की बात करें तो बीबीएस में बैंड डायरेक्शन क्या होता है, उसमें एंकरेज लेंथ, लेपिंग लेंथ, ये सारी चीजें, इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। एंड नंबर्स ऑफ स्टील वगैरह कैसे निकालते हैं, इन सब की चीज की जानकारी होनी चाहिए। अगर इन सब की चीज की जानकारी भी आपको चाहिए, इन सब की वीडियो भी चाहिए, तो आप इस पे मिल ही जाएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक प्रोवाइड हो जाएंगे, इसमें है तो आप उसमें देख सकते हैं। अब मैं बात करते हैं इसमें 5 उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो ज्यादातर पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ज्यादातर पूछे जाते हैं बीबीए इंटरव्यू को लेकर जो ज्यादातर क्वेश्चन किए जाते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लीस्ट कवर प्रोवाइड फॉर डिफरेंट आरसीसी मेंबर। जो आरसीसी स्ट्रक्चर मेंबर होते हैं उसमें जो डिफरेंट टाइप्स के जो कवर वेलोग यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इसके बाद सबसे पहले बात करूँ, फर्स्ट जो सबसे बेस्ट पॉइंट का होता है फुटिंग में जो कवर वेलोग यूज करते हैं वो होता है 50 mm का। एंड अगर कॉलम की बात करें तो 40 mm का, और अगर बीम की बात करें तो 25 mm का। एंड स्लैब की अगर बात करें तो 20 mm का। अगर मैं छज्जा की रिगार्डिंग बात करूं तो छज्जा में किया जाता है 15 mm का भी कर सकते हैं, उसमें 20 mm का भी होता है। एंड अगर स्टेयरकेस की बात करें तो 15 mm का या 25 mm का कर सकते हैं। अगर पायल की बात की जाए तो उसमें होता है 60 mm का। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू आईएस कोड प्लास्टर डिडक्शन, जो हम प्लास्टर करते हैं जब हमारा मिशनरी वर्क चलता है, मिशनरी वर्क में जो ब्रिक वर्क कंप्लीट होता है तो ब्रिक वर्क के बाद क्या होता है, प्लास्टर वर्क स्टार्ट होता है। तो प्लास्टर वर्क जो होता है, जैसे इनर साइड किया जाता है प्लास्टर जो करते हैं 12 mm का, आउटर साइड जो होता है प्लास्टर वो होता है 15 mm का। एंड जब हम सेंटर में प्लास्टर करते हैं तो वो होता है आपका 6 mm का। जो कॉन्क्रीट सरफेस से प्लास्टर किया जाता है वो 6 mm का होता है। तो इस केस में होता है क्या, जब प्लास्टर किया जाता है तो ओपनिंग पार्ट के जो डिडक्शन किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू आईएस कोड, तो वो हम कितना करते हैं और किस आईएस कोड के अकॉर्डिंग करते हैं। तो उसमें जो प्लास्टर डिडक्शन करते हैं उसमें आईएस कोड जो फॉलो करते हैं, आईएस कोड 1200 होता है। पार्ट नंबर 12 में एक चीज दी गई हुई है कि अगर आपको ओपनिंग पार्ट जो है 0 से 0.5 स्क्वायर मीटर के बीच में है, इसके क्राइटेरिया में है, तो उस केस में आपको जो डिडक्शन करना है 0% डिडक्शन करना है, उसका कोई डिडक्शन ही नहीं करना है। जैसे कोई ओपनिंग पार्ट आ रहा है, सपोज आप प्लास्टिक कर रहे हैं और अगर आपको वेंटिलेशन आ गया, वेंटिलेशन का साइज दिया गया होगा एक पार्टिकुलर, उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जब उसका स्क्वायर मीटर में आप क्राइटेरिया निकालेंगे, अगर उसका स्क्वायर मीटर क्राइटेरिया पर 0 से 0.5 मीटर स्क्वायर का कम है या फिर इसके बीच में है तो उसमें कोई डिडक्शन नहीं होता है। और नेक्स्ट मैं बात करूंगा 0.5 से 3 स्क्वायर मीटर के बीच में है आपका कोई ओपनिंग पार्ट के एरिया, तो उस केस में आपको करना 50% का डिडक्शन करना होता है। मतलब जितना एरिया आएगा उसका 50% आप डिडक्शन कर सकते हो। थर्ड इसमें पॉइंट, ग्रेटर देन 3 स्क्वायर मीटर। अगर आपको ओपनिंग पार्ट का जो क्राइटेरिया का 3 स्क्वायर मीटर से ज्यादा आ रहा है तो उसके आपको 100% डिडक्शन करना होगा। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं मोड ऑफ मेजरमेंट और डीपीसी एंड बिटुमेन कोटिंग। अब डीपीसी एंड बिटुमेन कोटिंग का जब आपको मेजरमेंट करते हैं तो किस में करते हैं, अगर हमें इसका पेमेंट लेना होता है फ्रॉम जीएसआर से या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट के एसओआर से लेना होता है तो हम इसको किस में लेते हैं। मैं बात करता हूँ जैसे कि सबसे पहले मैं डीपीसी की बात करता हूँ। डीपीसी में जो होता है मोड ऑफ मेजरमेंट इसका होता है मीटर स्क्वायर में, और किसी किसी स्टेट गवर्नमेंट के एसओआर में इसका मीटर की में भी दिया जाता है। लेकिन सीपीडब्ल्यूडी के अकॉर्डिंग उसकी कहानी फिलहाल ये है कि अगर मैं डीपीसी प्रोवाइड कर रहा हूँ 40 mm का या 50 mm का, वैसे थिकनेस इसकी 40 या 50 mm की ही होती है, तो उसके इसमें होता क्या है कि अकॉर्डिंग टू सीपीडब्ल्यूडी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बुश ने एक स्पष्ट इसमें लिखा है कि भाई अगर आपकी थिकनेस 40 mm या 50 mm है तो उस केस में आपको जो डीपीसी की थिकनेस है उसके तो नेग्लिजिबल मान दिया गया है या फिर उसको फिक्स बोल दिया गया है। तो इस केस में क्या होता है कि फिक्स मान लिया जाता है, तो इस केस में क्या होता है सिर्फ हम लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लाई करते हैं, थिकनेस का मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो इस केस में क्या होता है स्क्वायर मीटर में मोड ऑफ मेजरमेंट लेते हैं। तो जो डीपीसी का जो मोड ऑफ मेजरमेंट लेते हैं वो होता है स्क्वायर मीटर में। एंड जो डीपीसी की थिकनेस लेते हैं 50 mm एंड 40 mm का होता है। एंड एग्रीगेट जो हम यूज करते हैं वो होता है आपका 10 mm का, 12.5 mm का होता है, जिसको हम जीरा एग्रीगेट बोलते हैं। नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट होता है। एंड इसकी बात करें बिटुमेन कोड की, तो बिटुमेन कोड भी इसका मोड ऑफ मेजरमेंट होता है स्क्वायर मीटर में होता है। और हम बिटुमेन कोड को जो यूज करते हैं 1.7 kg पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से इसको यूज
किया जाता है, जो हम क्या करते हैं डीपीसी के बाद हम इसको प्रोवाइड करते हैं। होता क्या है कि हम डीपीसी में थिकनेस प्रोवाइड कर रहे हैं 50 एम की एंड 40 एम की, तो उस केस में क्या होता है कि थिकनेस बहुत ही नेग्लिजिबल या बोले फिक्स है, तो इस केस में क्या होता है कि हम वाइब्रेटर यूज नहीं कर पाते हैं। जब वाइब्रेटर यूज नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है, जो सीमेंट एंड एग्रीगेट जो होती हैं उसमें एयर वॉइड्स ज्यादा बन जाते हैं, जो कि जिसके कारण वाटर है ना वो कैपिलरेशन को और आगे बढ़ा सकता है। तो उस केस में क्या होता है कि हम उसको पूरी तरह से वेरियर करने के लिए हम बिटुमेन कोटिंग प्रोवाइड करते हैं। तो बिटुमेन जो कोटिंग प्रोवाइड करते हैं वो करते हैं 1.7 केजी पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, एंड इसका जो मोड ऑफ मेजरमेंट होता है वो स्क्वायर मीटर में होता है। एंड थर्ड इसकी बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट, जो हम स्टील रेनफोर्समेंट यूज करते हैं साइड पे, तो कितने टाइप्स की हमें परचेस होती है, फिर कितने टाइप्स की हमें स्टील रेनफोर्समेंट मिलती है। तो सबसे पहले बात करें Fe250 होती है, जो कि होती है प्लान बार, Fe450, Fe450D, Fe500, Fe500D, Fe550D, etc। मतलब इतने टाइप्स की कुछ स्टील मतलब प्रोवाइड हो मतलब मिलती हैं। अगर मैं बात करूं ऐसे की, तो ऐसी जो आपका है वो आयरन होता है। 500 से ये आपका यील्ड स्ट्रेस होता है, जो कि इसका जो मेजरमेंट होता है न्यूटन पर स्क्वायर एमएम में होता है। एंड जो डी होती है वो होती है डक्टिलिटी और इलोंगेशन। इसके बाद मैं बात करूं व्हाट आर द रेशियो ऑफ सीमेंट सैंड एग्रीगेट फॉर डिफरेंट कंक्रीट मिक्स। अगर हम डिफरेंट टाइप की अगर मिक्स की बात करते हैं तो उस केस में क्या होता है, कुछ ग्रेड ऑफ कंक्रीट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन किया जाता है, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा किया जाता है इंटरव्यू में कि जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट होते हैं कि कितने क्या कैसे होते हैं। तो इसमें बात करें जैसे M5 का, M7.5 का, M10 का, इसका रेशियो क्या होता है। जैसे M5 की बात करूँ तो 1, 5, 10, 1 पार्ट जो है वो होता है सीमेंट, 5 पार्ट होता है वो होता है सैंड, एंड जो 10 का पार्ट होता है वो होता है आपका एग्रीगेट का। M5 से लेके M20 तक, M5 को होता है 1, 5, 10, M7.5 को होता है 1, 4, 8, M10 की बात करें तो 1, 3, 6, M15 का होता है 1, 2, 4, M20 की बात करें तो 1, 1.5 एंड 3, 125 की बात करें तो 1, 1, 2। जो ए पार्ट दिए गए 1A एक्चुअली होते हैं सीमेंट एंड सैंड एंड एग्रीगेट। जो M5 से लेकर जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है M5 से लेकर M20 तक, ये होते हैं आपके नॉमिनल मिक्स। एंड जो M25 से लेकर जो M50 है, M50 से ऊपर तक की जब बात करते हैं तो उसको वो आती है, वो आपकी मिक्स डिजाइन में आती है, वो डिजाइन मिक्स में होते हैं। मतलब जब हम अगर हम M5 से लेकर M20 तक किसी भी चीज के मिक्सचर कर रहे हैं, किसी भी कंक्रीट का, इस ग्रेड ऑफ कंक्रीट का, तो इस केस में क्या होता है, जो हम ये प्रोपोर्शन जो गिवन होते हैं हम इसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जब डिजाइन मिक्स की बात करें तो उसमें IS कोड 10262 2009 के अकॉर्डिंग हम उसमें क्या करते हैं, जो डिजाइन मिक्स की बात करते हैं तो उसके में क्या करते हैं, हम उसको एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में पहले उसको यूज करते हैं, बनाते हैं, जब उसके स्ट्रेंथ को चेक करते हैं तब उसको चल के फॉलो करते हैं। M25 से लेकर जितने भी M50 है, M50 के ऊपर जितने भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट होते हैं वो उसको बोला जाता है डिजाइन मिक्स, जिसमें हम IS कोड 10262 2009 को फॉलो करते हैं। चलिए आज वीडियो में बस मैं यही बताना था मुझे आपको कि 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो इंटरव्यू में सबसे ज्यादा जो किए जाते हैं इंटरव्यू में क्वेश्चन, अगर आपने इसको नहीं लिखा है, सिर्फ सुना तो नोट बनाकर इसको लिख भी लीजिए, क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये बहुत किए जाते हैं इंटरव्यू, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के बारे में पूछे जाते हैं। चलिए आज की वीडियो बस इतना ही था, आज की वीडियो में आपको इंटरव्यू क्वेश्चन ही बताना था। तो आज की वीडियो बस इतना ही है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।